ये वीडियो शिबा इनू और जो फ्लोकी इनू कॉइन है उन दोनों के होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर किसी ने डिसीजन भी लेना है कि भाई ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिंगल चीज़ आपको मिस नहीं करनी, पूरा एनालिसिस इस वीडियो में किया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। मैंने कहा था, मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड शिबा इनू कॉइन और फ्लोकी इनू कॉइन के जितने भी डाटा है यहाँ पर लिख कर रख लिए हैं। सारे के सारे डाटा ऐसे डाटा है जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करके कंक्लूजन करके आप डिसीजन करके क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो दोनों कॉइन आपको यहाँ पर गिवन है, शिबा इनू कॉइन और फ्लोकी इनू कॉइन। इन दोनों कॉइन के कंपेरिजन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले रैंक देख सकते हो। जो ये रैंक गिवन है वो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग गिवन है। रैंक जो शिबा इनू की चल रही है वो 17 है, वहीं पे फ्लोकी इनू की बात करें तो वो 77 है। इस केस में जो जीत गया है वो आपका शिबा इनू जीत गया। प्राइस के बारे में बात करें तो जो शिबा इनू कॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.4 टाइम 0 और 2003 है उसके आगे। वहीं पे जब बात करते हैं फ्लोकी इनू कॉइन की तो जो इसका प्राइस चल रहा है 0.301384। इसमें भी शिबा इनू जीता है, पर जीता क्यों है वो चीज बता देता हूँ कि इसके प्राइस लो है इसके कंपैरिजन में। मतलब कि इसको परचेज करोगे तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी और इसको परचेज करोगे तो कम क्वांटिटी मिलेंगी। इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें भी जो शिबा इनू है उसको ऊपर दिखाया है। उसके बाद में फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन के बारे में बात करें। फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन जो है इसकी आप देख सकते हो 11.8 बिलियन डॉलर है। वहीं पे आप बात करो फ्लोकी इनू की तो 1.33 बिलियन है। जो फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन के केस में भी आपका जो शिबा इनू कॉइन है वो आगे निकल चुका है। अब मैं अगर बात करूँ फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो आपकी टोटल सप्लाई होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो करंट प्राइस चल रहा होता है उससे। तो इससे आपका फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन निकल के आ जाता है। ये ऐसे ही शो किए जाते हैं जो आपकी साइट्स है उनके ऊपर। आगे चलते हैं लास्ट 24 हाउस में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसके बारे में बात की है। तो जैसा कि आप देख सकते हो शिबा इनू का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो हुआ है यूएस डॉलर में 177.74 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। वहीं पे शिबा इनू की बात करें तो 127.55 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। वहीं पे टोटल सप्लाई की बात करते हैं, इसमें भी शिबा इनू जीत गया। टोटल सप्लाई की बात करें तो देख सकते हो टोटल सप्लाई शिबा इनू की ज्यादा है। आप देख सकते हो 589.5 ट्रिलियन है। वहीं पे फ्लोकिनो की बात करें तो 10 ट्रिलियन है। अगर मैं बात करूं, ये लगभग इसका 58 गुना सप्लाई ज्यादा लेके बैठा आपका शिबा इनू कॉइन। तो सप्लाई जिस कॉइन की कम होगी फ्यूचर में वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है, क्योंकि ये आपको पता है क्रिप्टो में, और ये मेनली जो चलता है क्रिप्टो मार्केट वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अब वो अलग अलग इंसिडेंट होते हैं जिनके कारण से डिमांड एंड सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें प्राइस में डंप और पंप आपको देखने को मिलता है। तो ये जो टोटल सप्लाई के मामले में सप्लाई है फ्लोकी इनू की 10 ट्रिलियन, तो ये क्या है, जीत गया है यहीं पे। उसके बाद में आगे बात करें मैक्सिमम सप्लाई के बारे में, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉट गिवन इनफाइनाइट। मतलब क्या है इसका, कि जो आपका शिबा इनू कॉइन है इसका मैंने कॉइन मार्केट कैप पे जहाँ से ही मैंने डाटा लिया है, साथ के साथ में कॉइन गीको पर दोनों साइड पे जाकर के मैंने चेक कर लिया, इसकी मैक्सिमम सप्लाई के बारे में बात नहीं की गई। मतलब कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है जो भी इसके पीछे हैं क्रिएटर हैं या जो भी इसके ओनर माने जाते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इसकी माइनिंग की करके इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। पर फ्लोकिनो के बारे में बात करें तो फ्लोकिनो का भी आपका कॉइन मार्केट कैप पे गिवन नहीं था, कॉइन गीको पर गिवन था। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई दी है वो 10 ट्रिलियन दी है। मतलब कि जो डाटा अपने पास में अवेलेबल है 10 ट्रिलियन का है। तो इस केस में भी आपका फ्लोकिनो जीत गया है। उसके बाद में चलते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई के मामले में। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में भी ऐसा ही है। देखो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी 589 ट्रिलियन ही है और इसकी 9.67, मतलब कि इससे ज्यादा। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो इसने लगभग 3% के समथिंग सप्लाई बंद कर दी है। इसने 3% क्या कुछ भी बंद करता हुआ देखने को नहीं मिला है। हाल फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग की बात करो, आप 4 साल 5 साल पहले की बात करो, उसके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बाद में इसके मार्केट कैप पे चलते हैं। तो मार्केट कैप जो गिवन है, जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट कैप है आपका 11.8 बिलियन, शिबा इनू का फ्लोकी का है 1.32 बिलियन का है। यानी कि मार्केट कैप जो है आपका 10 गुना ज्यादा है। अब इसमें मैंने फ्लोकी को क्यों ऊपर किया है या विन क्यों किया है, क्योंकि देखो मार्केट का
कैप जब जब बढ़ेगा तो उस केस में जो फ्लोकिनो कॉइन है उसका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा, उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बात करूं 9 गुना कम है इसका जो आपका मार्केट कैप है। तो 9 गुना मार्केट कैप बढ़ने का प्राइस का मतलब है कि इतना बढ़ता है 9 गुना का जो सर्कुलेशन में जो मार्केट कैप अगर वो बढ़ता है तो उससे उसके प्राइस में 9 गुना तक पंप देखने को मिलेगा। अब ये जो मार्केट कैप है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, क्या कह रहा हूँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई को मल्टीप्लाई किया जाता है करंट प्राइस से, उससे कैलकुलेट किया जाता है। आप इजिली इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक कर सकते हो। उसके बाद में आगे चले, अगर दोनों कॉइन के बारे में बात करूं मैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो दोनों कॉइन में, तो अगर आप $20 इन्वेस्ट करते हो यानी कि 1800-1900 रुपए के समथिंग आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसके केस में आपको 9 लाख के समथिंग तो आपके ये कॉइन मिल जाएंगे, और यहीं पे ये 1,40,000 के समथिंग आपको ये कॉइन मिल जाएंगे, जो कि इस केस में जीत गया है। मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी की जो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, शिबा इनू कॉइन की मिलने वाली है। पर फ्यूचर में जो प्राइस अचीव होगा उसमें सब चीजें देखने को मिलेगी आपको कि भाई रिटर्न कितना कितना मिलने वाला है, उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना। खाली सप्लाई मतलब क्वांटिटी आपके पास में इतनी बाय करके आ रही है तो यहीं पे वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलने वाला। बहुत सी चीजें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की इन दोनों कॉइन से रिलेटेड। अब आगे की बात करते हैं। आगे जो ऑल टाइम हाई है जो आपका शिबा इनू है, इसने ऑल टाइम हाई बनाया है अभी तक 0.4 टाइम्स 0.8845। ये लगभग 3 साल पहले बनाया था ऑल टाइम हाई, और 3 साल पहले जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसको वो अब तक अचीव नहीं कर पाया। वहीं पर जब मैं बात करूं आपके फ्लोकी कॉइन के बारे में, तो फ्लोकी इनू का जो कॉइन है वो है 0.3 टाइम्स 0.3462। ये जो है हाल फिलहाल 8 महीने पहले का टाइम, थोड़ा भी इसको भी ज्यादा हो गया है। पर जब कंपैरिजन करें शिबा इनू से, तो शिबा इनू से कंपेयर कर ही रहे हैं तो फ्लोकी इनू को 8 महीने ही हुए अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गए हुए। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। वहीं पे ऑल टाइम लो की बात करें तो जो शिबा इनू है उसका ऑल टाइम लो गया था 0.10 टाइम 0.8165 US डॉलर, जो कि 4 साल पहले गया था। वहीं पे फ्लोकी की बात करते हैं तो इसका जो ऑल टाइम लो था वो 0.7 टाइम 0.72 था, जो कि 3 साल पहले था। तो मतलब ऑल टाइम लो के मामले में तो दोनों की बात करें तो इन्होंने अचीव नहीं, चांस करने के जो चांसेस है कम है, दोनों अचीव करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, ऑल टाइम लो को हिट करते हुए नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद में चलते जो इनके मेजर प्रोजेक्ट चलते हैं उनके बारे में बात करें। जो मैंने फाइंड आउट किया, जो शिबा इनू है इसका शिबा स्वैप चलता है, लीज और बोन पे काम करते हैं, मतलब इसमें स्वैपिंग वगैरह का काम किया जाता है। इनका यही प्रोजेक्ट ज्यादातर मुझे देखने को मिला, मैंने फाइंड आउट किया था। पर फ्लोकी के बारे में बात करें तो फ्लोकी जो चलता है वो चलाता है वाला एनएफटी गेम चलाता है। फ्लोकी यूनिवर्सिटी इन्होंने लॉन्च कर दी, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए लोन फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर सकता है, और मर्चेंडाइज मार्केट प्लेस मतलब कि जो टी शर्ट वगैरह या अलग अलग जो चीजें मग्स वगैरह हैं वो सब ये प्रोवाइड करवाता है। तो मतलब कि ये अपनी सोशली जो गैदरिंग है वो अच्छी करने के लिए क्या कर रहा है, बहुत से काम कर रहा है फ्लोकी इनू के। पर शिबा इनू के जो भी आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर है या जो भी क्रिएटर है, वो लोग इसमें इतना काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी शिबा इनू की ना जीत करके फ्लोकिनो की विनिंग होती है। उसके बाद में वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन, दोनों सेम ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों इथेरियम के इकोसिस्टम पे काम करते हैं, दोनों सेम है, इक्वल है। वहीं पे फ्यूचर एक्सपेक्टेड बर्निंग मतलब कि अभी नियर फ्यूचर में क्यों इनसे कोई इनकी आपको एक्सपेक्टेड बर्निंग लगती है, मुझे अभी कोई नहीं लगता कि ऐसी नियर फ्यूचर होने वाले कोई बर्निंग, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चलता है वो बर्निंग के ऊपर नहीं चलता। लोग क्या कम्युनिटी ड्राइवन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बर्निंग के बारे में मुझे इतना चांसेस या श्योरिटी नहीं हो कि भैया आपको देखने चांसेस बहुत ही कम है नियर फ्यूचर के अंदर। अब मैं बात करूं जो मैक्सिमम प्राइस है जो आपके ये कॉइन है दोनों वो कितना अचीव कर सकते हैं उसके बारे में, तो ये सब चीजें मैंने बिटकॉइन के अकॉर्डिंग कंपेयर किया है। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे जो इसका मार्केट कैप चल रहा है वो लगभग लगभग 2080 बिलियन डॉलर के समथिंग चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने मल्टीप्लाई करके सारी चीजें कैलकुलेशन की कि अगर जो आपका फ्लोकिनो कॉइन है उस मार्केट कैप को सेम को अचीव करता है तो जो उसका प्राइस चल रहा है अभी उसका टोटल
176 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम से ज़्यादा 176 टाइम तक वो अचीव कर लेगा। और जो इसका प्राइस है वो प्राइस हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यूएस डॉलर में, तो 2035। उसके बाद में अगर इंडियन रूपी में बात करूँ तो 29 पैसे के समथिंग हो जाएगा। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ फ्लोकिनो की, तो बिटकॉइन के अकॉर्डिंग ही तो ये टोटल जो रिटर्न दे देगा वो 1575 गुना रिटर्न दे देगा। और जो ये प्राइस अचीव कर लेगा यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 0.2180, अगर इंडियन रुपीज में मैं बात करूं तो इंडियन रुपीज में ये 18.53 रुपए अचीव का हो जाएगा, मतलब उतना प्राइस चला जाएगा। हालांकि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है जो बिटकॉइन है वो बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी, पर उसको एनालिसिस करके आप ये थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना रिटर्न आपको मिल सकता है मैक्सिमम। उसके बाद में दोनों में जो डिफरेंस है वो देख सकते हो, 293 गुना का डिफरेंस। अगर आप शिबा इनू में इन्वेस्ट करोगे तो 293 गुना कम कमाने के चांसेस है बिटकॉइन के अकॉर्डिंग, और अगर आप बात इन्वेस्ट करते हो इनके अंदर तो उसमें ज्यादा चांसेस आपके रिटर्न के। उसके बाद में मैं बात करूँ प्राइस प्रिडिक्शन जो है 2030 के लिए, अगर 50% मार्केट कैप अचीव करते हैं दोनों कोइन बिटकॉइन का, तो 2030 में जो प्राइस चला जाएगा आपके फ्लोकिनो का, तो वो चला जाएगा 0.0016 यूएस डॉलर। वहीं पे जो आपका फ्लोकिनो है उसका जो प्राइस चला जाएगा वो 0.1090 चला जाएगा। वो जो होगा गुना 787 गुना होगा अभी ऑलरेडी जो प्राइस चल रहा है। और इसमें भी फ्लोकिनो जीतता। उसके बाद में मैं प्राइस प्रोडिक्शन की बात करूँ 2025 के लिए, तो अगर जो भी दोनों कोइन है फ्लोकिनो और शिबा इनू, दोनों कोइन जो बिटकॉइन है उसका 10% भी अगर मार्केट कैप अचीव कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बात की है कि जो फ्लोकिनो कॉइन है वो तो चला जाएगा 154 टाइम्स ज्यादा चला जाएगा। और वहीं पे बात करूँ शिबा इनू के बारे में, तो वो 17.62 गुना चला जाएगा। तो शिबा इनू का प्राइस हो जाएगा 0.3 टाइम्स 0353, यानी एक जीरो किल कर देगा। वहीं पे जो आपका फ्लोकिनो है वो 2 जीरो किल कर देगा और उसका प्राइस हो जाएगा 0.203। अब मैं बात करूँ ये कोइन परचेज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी और नॉट। मैं जो शिबा इनू है इस कॉइन में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाता हूँ। मैं शिबा इनू से रिलेटेड वीडियो भी बहुत कम बनाता हूँ। देखो मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, खाली पर मेरे जो इन्वेस्टर है वो कमा के जाए, मुझे उस चीज से मतलब है। तो मुझे लो इंटरेस्ट लगता है आपके जो आपका शिबा इनू कॉइन है उसके अंदर। और वहीं पे जो फ्लोकिनो है इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहूंगा। इन फ्यूचर आप किस कॉइन से रिलेटेड कंपैरिजन वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से बता के जानी है। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी है और वीडियो में जो अच्छा लगा जो बुरा लिखा वो कमेंट करके जरूर से बताना है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्वेस्टर वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनसे। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।